अस्सलाम वालेकुम। I'm not gonna remove that. खंजर, बंदूक, तलवार, इन सब से दिए गए जख्म जो है ना वो भर जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन जो जख्म इंसान अपने अल्फाज से, अपने अंदाज बयां से मारता है, वो जख्म फिर कभी नहीं भरते। इस वक्त स्क्रीन पर आप दारा शिको हाशमी को देख रहे हैं और एक बड़ी ही तकलीफ दे बात आप सबके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक शादी की तकरीब में जाता हूँ तो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स कहूँगा, दूर बरे के दोस्त यार हैं। उनके ख़ानदान में एक बच्चा है। वो बच्चा जो है वो जिस्मानी एतबार से थोड़ा सा हैवियर साइड पर है। हैवियर साइड से मतलब ये है कि अक्सर बच्चे जो उसके रिश्तेदार हैं उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम मोटे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ज़्यादा खाना खाते हो, तुम्हें कम खाना चाहिए, एक्स वाई जेड। मैं जब भी इस बच्चे से मिलता तो मैं उसको ही कहता, भाई यू नो यू लुकिंग गुड। कुछ दिन पहले जब मैं उस दावत में जाता हूँ तो मैंने इस बच्चे को देखा और मैंने गले लगाते हुए, जो मेरा अंदाज है, मैंने गले लगा के उसकी तारीफ की। मैंने कहा तुम आज बहुत जच रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो उसने बड़ी दुख भरी आंखों से मेरी जानिब देखते हुए कहा कि भाई सिर्फ आप ही ऐसा कहते हैं और कोई ऐसा नहीं कहता। सिर्फ आप हैं जो ये बात कहते हैं मुझसे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं माकूल लग रहा हूँ। तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, इंक्लूडिंग माई फैमिली मेम्बर्स लाइक ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड एवरीवन। कहने का मकसद ये है कि ऐसी सूरत हाल में बच्चा जो है या बड़ा, वो कंफर्ट ईटिंग की तरफ चला जाता है। कंफर्ट ईटिंग का मतलब ये है कि जब उसको स्ट्रेस होती है तो वो खाना खाना शुरू कर देता है। जब वो खाना खाना शुरू करता है तो उसका वजन बढ़ता है। इसको टैकल करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो वो है जो कि उसमें हमें पूरा पाकिस्तान करता है कि तनकीद करके अगले बंदे को बता के कि नहीं तू बहुत खाता है, तू सांड हो गया है, तू बहुत फैल गया है, तू मर जाएगा बुढ़ापे से। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि उसको सबके सामने सरजनिश ना किया जाए बल्कि अकेले में समझाया जाए। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा कि अगर आपने सबके सामने एक शख्स को नसीहत की तो वहाँ आपने बेसिकली नसीहत नहीं की, आपने वो नसीहत को बर्बाद कर दिया। और अगर आपने छुप के किसी को नसीहत की तो आपने यकीन करें उसकी डेवलपमेंट में बड़ा काम किया। हमारे यहाँ सबके सामने मिल के अगले बंदे को नीचा दिखाया जाता है। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हम एज पाकिस्तानीज वी आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि मजाक करना और मजाक उड़ाना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मजाक करना एक बहुत अच्छी बात है, you're having fun, you're having a laugh, brilliant। लेकिन मजाक उड़ाना ये अगले बंदे का दिल तोड़ देता है। मैं खुद इस चक्कर में काफ़ी अरसे तक रहा। मैं खुद कई साल तक कई दफ़ा मैं मजाक उड़ाता रहा लोगों का, और उसके चक्कर में मतलब लोगों के अकाउंट पे आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग, एंड पीपल यूज्ड टू लाफ, द अदर पीपल यूज्ड टू लाफ। लेकिन इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आपके दिल में या अगले बंदे के दिल में आपके खिलाफ नफरतें पैदा होती हैं। वो शख्स जो किसी हद तक अपना वजन कम कर सकता था, एक अच्छी प्रेजेंटेबल शख्सियत के अंदर आ सकता था, वो नहीं आएगा। वो फ़कत इसलिए नहीं आएगा कि उसको एक जो कहते हैं ना टसल आ गई कि ठीक है अब तो मैं नहीं कर रहा। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार देखो वो एक बच्चा है, उसने मुझे ये बात बोली कि भाई सिर्फ आप हैं जो ये बात कहते हैं, बाकी तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल का आपको सामना है कि आपके सामने कोई बच्चा है इस तरह का जो कि बहुत ज़्यादा उसका वज़न बढ़ चुका है, या वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हुआ हुआ है, या वो खाना ज़्यादा खा रहा है, या वो खाना बिल्कुल नहीं खा रहा, तो ऐसी सूरत हाल में उसको शुगर कोट करके ये बात बताएं कि ये किसी हद तक उसके लिए ठीक नहीं है। मोटापे से कई बीमारियां आती हैं, लेजीनेस होती है, आप काहिल हो जाते हैं, आपका फिजिकल मूवमेंट इतना नहीं होता। माशरे में आप उठते बैठते हैं, और पाकिस्तानी माशरे में उठते बैठते हैं तो लोग तो आपको आपकी ज़ाहिरी शख्सियत की बुनियाद पर, जैसे आप दिखते हैं उसकी बुनियाद पर आपको जज करते हैं, आपके बारे में राय कायम करते हैं। तो अगर कभी ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इल्तमास करता हूँ कि कभी इस तरह ना करें, क्योंकि बच्चे फिर ऐसी सूरत हाल में जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, मजाक करते नहीं हैं, जो उड़ाते हैं, वो आपके खिलाफ शदीद नफरत अपने दिल में रखते हैं, और फिर कल कला को वो मौका देखकर वो नफरत का लावा फटता है और उस लावे की आग में सब कुछ झुलस जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी की मदद करें तो उसको अकेले में समझाएं, और ऐसे समझाएं कि सही तरीके से उससे कम्युनिकेट करें, उसके साथ कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, देखें कि वो क्यों इस तरह कर रहा है। और कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी बात सुनने के अगले दिन जिम ज्वाइन कर ले और खाना बिल्कुल छोड़ दे और पतला हो जाए, मोटा हो जाए। इट्स अ रेगुलर थिंग, इट्स अ कांस्टेंट थिंग। सूनर और लेटर आहिस्ता आहिस्ता करके वो बंदा अपने आप को बेहतर की तरफ या बेहतरीन की तरफ लेके जा सकता है।
यहाँ पे कई कीबोर्ड वॉरियर्स खड़े हो जाएंगे कहने के लिए कि नहीं नहीं, असल खूबसूरती तो अंदर की होती है, या असल बात तो अंदर की होती है। मैं वो बात मानता हूँ, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन उस स्टेटमेंट के अंदर एक थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि आपके, अगर ये अंदर की बात है सारी, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती को क्यों सराहते हैं, खूबसूरती को क्यों अप्रिशिएट करते हैं? एक बहुत ही बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, उनका नाम अशफाक अहमद है। उन्होंने कहा गरीब का और बदसूरत इंसान का शायद कोई दोस्त नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। अब वो किस जुमरे में उन्होंने बात बोली है, किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बात बोली कि वाकई गरीब को तो समझ में आता है, लेकिन बदसूरत, यस, क्योंकि हर किसी, कहते हैं ना, खूबसूरती का मयार या खूबसूरती को जांचने का जो पैमाना है वो हर किसी का मुख्तलिफ है। तो हाँ ठीक है कि अंदर की चीज़ भी देखनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बट एट द सेम टाइम दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। थैंक यू वेरी मच।